बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हामिद ख़ान है। मैं होप ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। होप ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर बज़ाहिर तो एक आम सा रिहैब है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे और भी मौजूद है, ख़ासकर हमारे इस्लामाबाद में। हमारे होप के पीछे काफ़ी सारे अच्छे और मुस्बत मकासद हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात है, हमारी इंतहा की कोशिश होती है कि हम अपने पेशेंट को एंजाइटी से बचा सकें। कि अगर हम एंजाइटी से पेशेंट को बचा सके तो हम समझ सकते हैं कि हम 70% उस पेशेंट पर कामयाब हो जाएंगे, हो गए हैं। बल्कि एंजाइटी एक ऐसी बला है जिसका सहारा काफ़ी सारे रिहैब सेंटर लेते हैं उन पेशेंट्स को रिलैप्स करने में। पेशेंट जब भी क्लिनिक आते हैं उनको मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से एंजाइटी दी जाती है। एंजाइटी देने का जो फ़ायदा होता है वो क्लिनिक को होता है, रिहैब सेंटर को होता है। उसका जो नुकसान है वो फैमिली और पेशेंट को होता है। रिहैब सेंटर्स वाले बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ऑफिस में बाकायदा मीटिंग की जाती है। मीटिंग के बाद फैसला किया जाता है कि फ़लान मोहतरम ने ये काम करना है, फ़लान मोहतरम ने इस तरीके से एंजाइटी देनी है, तो उस पेशेंट को एंजाइटी देने पे ये लोग अपने मिशन में लग जाते हैं और पेशेंट को एंजाइटी देना शुरू कर देते हैं। वो एंजाइटी काफ़ी मुख्तलिफ शक्लों में होती है। कुछ ऐसी होती है कि बहुत छोटी सी जगह में बंद रखा जाता है। पेशेंट बेचारा कभी डायरेक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहता है रिक्वेस्ट करके, तो डायरेक्टर मोहतरम उनको देखते हुए उन्हें इग्नोर कर देते जानबूझ के। कई 4-5 दिन तक उसको ये इग्नोर किया जाता है ताकि उनके अंदर एंजाइटी फैले। ये एंजाइटी उस मोहतरम की तरफ से बाकायदा प्लानिंग के तहत दी जाती है। कुछ रिहैब सेंटर्स ऐसे भी हैं जिनको ये बेसिकली पता ही नहीं है कि एंजाइटी का नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है और एंजाइटी क्यों दी जाती है। वो सिर्फ अगले रिहैब को फॉलो करते हैं कि भाई जी पेशेंट को अंदर बंद करो, पेशेंट की तरफ से ज़्यादा डिमांड ना आए, ज़्यादा रिक्वेस्ट ना आए, खाने के ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए, बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट ना आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो मुख्तलिफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं उन पेशेंट्स को, जिसमें सेरेनस के टीके होते हैं, जिसमें टेग्राल टेबलेट्स होते हैं, जिसमें एपिवाल टेबलेट्स होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ और भी मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन बेसिकली ख़ुद भी ड्रग्स ही हैं, लेकिन ये अपने उस पेशेंट को ड्रग पर इसलिए रखा जाता है ताकि पेशेंट की तरफ से ज़्यादा डिमांड्स ना आए, ज़्यादा रिक्वेस्ट ना आए, ऑब्जेक्शन ना आए खाने के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर। अब इन मेडिसिन के देने के बाद ये पेशेंट बेचारे जैसे मेडिसिन के असरात ख़त्म हो जाते थे, इनकी एंजाइटी कहीं गुना बढ़ जाती है। और एंजाइटी एक और तरीके से भी दी जाती है कि पेशेंट को अनअवेयर रखा जाता है, बेखबर रखा जाता है। पेशेंट को जब क्लिनिक लाया जाता है तो उसे ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने कितने दिन यहाँ रहना है, बल्कि वो बेचारा जानता भी नहीं कि मैंने यहाँ हफ्ता रहना है, महीना रहना है या 3 महीने रहना है। और कभी अगर उसको पता चल भी जाता है कि आपने इस डेट को जाना है, तो डायरेक्टर हजरत जो है वो उस डेट के आने से एक दिन बाद बल्कि उन्हें बता देते हैं कि नहीं जी आपने 1 हफ्ता या 1 महीना और रहे। या पेशेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे इमेजिनेशंस बना के बैठा होता है इस दिन के इंतज़ार में कि मैंने इस दिन घर जाकर माँ के साथ खाना है, भाई के साथ कहीं जाना है, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें, वो मुस्बत चीज़ें वो अपने दिमाग में बिठा के रख लेते हैं। जब उस दिन वो नहीं जाता तो वो जितना अरसा उसके ऊपर मेहनत अगर की भी गई है या उसने अगर खुद अपने ऊपर मेहनत की है, वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। उसकी वजह यही होती है कि उसको अचानक टाइम चेंज कर दिया जाता है। ये भी एंजाइटी बढ़ाने का एक तरीका होता है। यूँ वो जो पेशेंट है जिसकी फैमिली ने पैसा भी खर्च किया है, उस पेशेंट बेचारे ने अपने जो शुरू के कुछ दिन होते हैं इंतहाई तकलीफ दे वो भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन उस पेशेंट को रिहैब सेंटर वालों की तरफ से जानबूझकर एंजाइटी देकर दोबारा ख़राब कर दिया। अब उस पेशेंट ने जब घर जाना होता है तो महज 1 हफ्ता या 10 दिन ही वो नशा फ्री लाइफ गुजारता है। हफ्ता 10 दिन के बाद वो दोबारा शुरू हो जाता है। हमें काफ़ी सारे फैमिलीज़ को आज भी ये पता ही नहीं है कि उनका जो बच्चा है वो बार बार रिहैब सेंटर जाकर वापस घर आकर दोबारा 1 हफ्ते महीने के अंदर दोबारा क्यों नशा शुरू कर देता है। ये शायद काफ़ी सारे लोगों को समझ में आता भी नहीं है। हमने काफ़ी अरसे से पिछले कुछ 4 सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं और इन रिहैब सेंटर्स की जो कुछ नेगेटिव एक्शंस है
وہ ہم سامنے لے کر آئے ہیں. ہوپ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بیسیکلی آپ کو ایک عام دوسرا ریہیب سینٹر لگے گا، جیسے کہ کافی سارے اور بھی ہیں، لیکن ہوپ کے پیچھے مقاصد ڈفرینٹ ہے، بہت مثبت اور بہت اچھے مقاصد ہیں. ہم یہاں پیشنٹ کو انزائٹی سے بچاتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس جتنے پیشنٹس ہیں وہ تقریباً دن کو 5 گھنٹے تک بلڈنگ ایریا سے باہر رہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جس کو یہ لوگ کلینک کہتے ہیں، ایک پنجرہ نما جگہ جہاں ان کی موومنٹ محدود ہوتی ہے، کمرے سے تھراپی ہال اور ٹی وی لاؤنج وغیرہ تک. ہم انہیں 3 گھنٹے تک صبح کے ٹائم میں باہر رکھتے ہیں. جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ باہر ہی ہوتی ہے، اور 2 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک پھر یہ باہر ہوتے ہیں. ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز، واک، کافی ساری چیزیں، پلس ان کو انزائٹی سے بچانے کے لیے باقاعدہ ایک سینما ہال کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، تاکہ ان کو کم سے کم وہ وقت ملے جس میں یہ بیٹھ کر اکیلے اس کو یہ سوچنا پڑے کہ میں کہاں آ گیا ہوں یا میں کیوں پھنس گیا ہوں. ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا ریہیب سینٹر اس وقت واحد ریہیب سینٹر ہے شاید پاکستان کا جہاں گیٹ پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جہاں دیوار پر کوئی ریزر وائر نہیں ہے. ہمارے پیشنٹ باہر ہوتے ہیں، نہ کسی نے کوئی بھاگنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ہم نے ان کے دماغ میں بھاگنے کا کوئی آپشن دیا ہے. ہم نے انہیں انزائٹی فری مومنٹس دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں بھاگنے کا کوئی آپشن آ ہی نہیں رہا. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے دوسرے ریہیب سینٹرز ہیں، جو لوگ پلاننگ کے تحت پیشنٹس کو ریلیپس کرتے ہیں، ان کو تو کہنا فضول ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ تو پلان ہی یہی ہے. جن بیچاروں کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو فالو کر رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی کسی ماں باپ کے بچوں کو خراب نہ کریں. میں مانتا ہوں آپ کو بزنس چاہیے، آپ اپنا یہ بزنس میں کامیابی اللہ تعالیٰ سے مانگیے. کسی کے بچے کو، کسی بیٹی کے خاوند کو، کسی بہن کے بھائی کو یا کسی ماں کے بچے کو خراب نہ کریں.